उसी में से कामधेनु निकली और अमृत का कलश निकला सबसे लास्ट में। और राक्षस और देवता दोनों मिलकर के वासुकी नाग की रस्सी बना ली और पर्वत को बना लिया जीर्णा। अब क्या हुआ महाराज, जैसे ही अमृत का कलश प्रकटा ना, अमृत क्या था? अमृत का अर्थ होता है अमृत। अमृत जिसको पीने से खाने से कोई मरे नहीं, उसका मतलब है अमृत। ऐसा टॉनिक था, एक रसायन था। तो वही अमृत हमारी गैया की नाभि में है। यानी वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है कि गाय का गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और 1 चम्मच शहद मिलकर के एक टॉनिक बनता है। उसमें 33 प्रकार के फूड सप्लीमेंट बनते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरोन, आयरन वगैरह वगैरह। ये 33 प्रकार के जो तत्व बढ़ जाते हैं। इसका जो पान करता है, मान लो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो वो बढ़ेगा। बेटा मोबाइल बंद करें, मोबाइल बंद। सुनने के लिए आ रहे हो तो एकदम विजुअल चीज बन रही है, उसका ध्यान करो। और एक घर पे ले जाके आधी डिलीट हो जाएगी, पल्ले नहीं पड़ी है। तो 33 प्रकार के फूड सप्लीमेंट, मान लो कैल्शियम की कमी है, दांतों में हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी, फास्फोरस की कमी हुई, हमारे कोई स्किन संबंधित रोग हो जाएगा। तो गाय का पंचगव्य पीने से वो पूर्ति हो जाएगी। देवता का नाम होता है देना। तो जो तत्व होते हैं वो हमें देते हैं मजबूती, निरोगता। तो वो फूड सप्लीमेंट गाय के पंचगव्य में है, वो अमृत गाय की नाभि में है। हमारी गाय की नाभि में 100 मण सोना है। गुजरात की यूनिवर्सिटी में सर्च हुआ था कि गाय के गोमूत्र में, गिर नस्ल की गाय थी, उसके गोमूत्र में सोना पाया गया। सोना सब भारतीय देसी नस्लों में है, सब अमेरिकन को छोड़कर के भारत की, चाहे साहिवाल हो, देसी हो, राठी हो, कांकरेज हो, अंगोले हो, गिर हो, गंगात्री हो, वेचूर हो, कोई सी भी नस्ल की गाय हो, उसमें सोना पाया जाता है 100 मण गाय के कोख में। तो वैसा ही अमृत जो समुद्र मंथन करके देवताओं ने प्रकट किया था, वो सेवा करके हम गाय से प्रकट कर सकते हैं। वो विधि भी आगे धीरे धीरे बताएंगे। तो समुद्र मंथन से जो अमृत का कलश निकला ना, देवता बुद्धि में पैदल थे, यानी बुद्धि नहीं थी, बल तो बहुत था। बिना बुद्धि का बल काम का ही नहीं है बिल्कुल भी। जो जिसमें बुद्धि नहीं है तो बल चाहे 10% हो, और जिसमें बल 100% और बुद्धि 5% है तो वो बल 95% किसी औरों को ही काम का है। फुड़ा फुड़ा के लोग खेतों में काम करवाएंगे, नक्का मुड़वाएंगे और कुछ काम नहीं कर पाएगा है? तो बुद्धि थी नहीं, कलश को छीन लिया, छीन करके भाग गए। अब देवताओं को दिक्कत हुई कि अगर इन्होंने अमृत पी लिया तो आगे राक्षस होंगे और आने वाले समय में धर्म तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राक्षस प्रकट है। अब देवता आगे, राक्षस आगे और देवता पीछे, कि कैसे भी करके इनसे कलश वापिस ले। अगर इन्होंने चलते चलते ही अगर पान कर लिया, अमृत ऐसा था हाथ के अगर टच हो जाता, पीने की जरूरत नहीं है, ऐसा रसायन अगर हाथ को टच कर ले तो भी आदमी अमर हो जाए। अब देवता घबराए, देवता घबरा करके गए भगवान विष्णु जी के पास और प्रार्थना करी कि हे देव, हमें बचाओ। ऐसे अमृत का कलश लिया और महाराज वो तो राक्षस लेकर के भाग गए। अब राक्षसों को कैसे छुड़वाए हम? अब भगवान ने क्या किया? मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण किया सुंदर स्त्री का। देवताओं को तो पता था, लेकिन राक्षसों को पता नहीं था। अब भगवान आगे से हुए, उनको रोका। और अभी भी चला है वीडियो चल रहा है ना, तो नीचे में ले मोबाइल सीधा नीचे, ऐसे ऐसे और आधा गिरा और पटक इसको आता है, ऐसे अब आराम से
तेरे से 10 गुना ज्यादा उम्र है। बोलो गौ माता की। तो अब क्या हुआ, भगवान आगे से गए, लड़की का रूप बनाया हुआ सुंदर और रोके, बोले अरे रुको भाई। बोले कैसे? बोले जब मेहनत बराबर की है, पता किया क्या है अमर, जब मेहनत बराबर की है, परिश्रम बराबर किया है, तो लड़ क्यों रहे हो? अरे इतनी दिव्य चीज है, इतनी अनमोल चीज है, तो खुशी मनाओ, अरे नाचो, मौज मस्ती बनाओ और खुशी से इसका पान करो। राक्षसों को बातों में उलझा लिया। बोले हाँ बात तो सही है। अब भगवान ने कहा कि लाओ ये अमृत, ये मुझे दो और पंक्ति बना करके बैठो, मैं नाच दिखाती हुई तुम्हें पिलाती हूँ। भगवान ने मोहिनी रूप बना रखा, तुम्हें पिलाती हूँ। अब आगे देवताओं को तो पता क्या है, राक्षस बातों में आ गए। भगवान ने दोनों को बैठा करके राक्षसों को तो सादा जल पिला दिया, देवताओं को अमृत का पान करवा दिया। अब देवताओं ने अमृत पिया, पी करके उस कलश का कोई महत्व नहीं समझा, कोई कदर नहीं की, उसका धन्यवाद तक नहीं दिया। अब कलश देवता नाराज हुए अपमान सुन करके, और वो समय ऐसा था, आज भी है वो तो, लेकिन आज प्रकट करने की क्षमता कम है। कलश देवता से आवाज आई कि जब मेरे अंदर अमृत था तब तो मेरे लिए आपने समुद्र का मंथन किया, राक्षसों से लड़ाई की, भगवान ने अवतार तक ले लिया, रूप तक बदल लिया, और जैसे ही अमृत का पान कर लिया तो आपने इसकी कोई कदर नहीं की। हाँ, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तब देवता नाराज, घबराए और हाथ जोड़ दिए, बोले हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, क्षमा हो गई, भूल हो गई।